महाभारत। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा पैदा हुए भाई, एक से बढ़कर एक दुर्योधन धुरंधर थे। पर उसमें से कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा कहा जा सकता है। जैसे कि हम बताते हैं आज के अपनी इस वीडियो में कि महाभारत में ऐसे कौन से वीर योद्धा थे जिन्हें संपन्न योद्धा और कई सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो चलिए गाइस बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा कहा जा सकता है। तो महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और समान जो योद्धा लड़ रहे थे वह कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों ही खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण से उसे भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेदित विद्याओं को अध्ययन करके वह धृतराष्ट्र के राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वह टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय ने। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वह चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पितृ पुत्र की जोड़ी मिलकर ये युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, तो यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज महाभारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच था। कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथों को कई फुट पीछे फेंक सकता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों के तले ही कुचल कर मार सकता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जंघा श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई। इसी कारण भीम ने उसकी जंघा पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पूर्ण जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने बाद दोनों हिस्सों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए, तो इससे जरासंध कभी नहीं जुड़ पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इतनी चतुराई के साथ भाई श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध को जिताया और उन पांडवों का साथ दिया। तो ये सब कारण थे भाई कि पांडवों को इतना साथ मिला हुआ था श्री कृष्ण भगवान का। भले उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, पर अपनी बुद्धि के बल पे उन्होंने पांडवों को विजय हासिल दिलाई महाभारत के युद्ध में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।